दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की और एक लड़के की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और माँ बाप की दुआओं की बरकत से कैसे उनकी जिंदगी बदल जाती है, ये भी आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। एक तरफ एक लड़की जो गरीब है, लेकिन जिंदगी की लड़ाई के बीच भी अपनी इज्जत को कसकर थामे हुई है, और दूसरी तरफ एक लड़का जिसके पास पैसा था, शोहरत थी, लेकिन अंदर से वो एक खालीपन में जी रहा था। इस वक्त अल्लाह ताला कैसे माँ बाप की दुआ कबूल करते हैं, ये इस वीडियो को देखकर आप समझ पाएंगे। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, ये कहानी है कि एक इंसान कैसे बदलता है और एक लड़की का किरदार कैसे उस बदलाव की वजह बन जाता है। चलिए सुनते हैं एक गरीब लड़की और एक अय्याश लड़के की कहानी। इस लड़की का नाम है रूही, उम्र 17 साल। रूही एक छोटे से गांव में रहती है। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पिता हारून अली काफी समय से बीमार हैं और बिस्तर पर पड़े हुए हैं। पूरे घर की जिम्मेदारी रूही के कंधों पर है। 17 साल की उम्र में ही जिम्मेदारी ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया है। हर रोज सुबह उठकर वो दूध का हांडी लेकर निकलती है। गांव के घर घर जाकर दूध देती है, बाजार में बेचती है, लोगों के घरों में बर्तन धोने का काम करती है। कोई उसे प्यार करता है, कोई अनदेखा करता है, लेकिन रूही की आंखों में होती है एक खामोश ताकत। साथ साथ वो सिलाई का काम भी जानती है। किसी की दया नहीं चाहती, बस थोड़ी सी इज्जत और अपने पिता को जिंदा रखना चाहती है। घर का काम और व्यस्तता की वजह से अब स्कूल जाना उसके लिए मुमकिन नहीं है। अब वो स्कूल नहीं जाती, लेकिन पुराने किताबें और कॉपियां अब भी तकिए के नीचे रखती हैं। खुद से पढ़ती है, सपना देखती है, एक दिन उसकी भी किस्मत बदलेगी। रूही गरीब जरूर है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। गांव के कुछ बिगड़े लड़के उसे बहुत परेशान करते थे। उसकी खूबसूरती का गलत फायदा उठाना चाहते थे। रूही की जिंदगी आसान नहीं है। घर चलाने की चिंता के साथ साथ उसे अपनी इज्जत की भी फिक्र रहती है। जब भी बाहर निकलती, उसे डर लगता अपनी इज्जत के लिए। रूही के अब्बू अल्लाह से दुआ करते थे, ऐ अल्लाह, इस गांव का माहौल अच्छा नहीं है। मैं भी बीमार हूँ, मेरी बेटी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तू मेरी बेटी के सिर पर ऐसा इंसान भेज दे जिससे मेरी बेटी को ना अपने मुस्तकबिल, ना घर की फिक्र हो और ना ही अपनी इज्जत की। उधर शहर में रहता है साम्युल हुसैन, बड़े व्यापारी का बेटा। पैसे की कोई कमी नहीं, गाड़ी, बंगला, स्टेटस सब कुछ है, लेकिन उसकी जिंदगी जैसे हवा में उड़ रही है। दिन भर दोस्तों के साथ घूमना, रात में पार्टी करना, लड़कियों के साथ घूमना और बेवजह खर्च करना। उसकी जिंदगी में ना कोई मकसद है, ना जिम्मेदारी, सिर्फ मजे के पीछे भागना। माँ बाप की बात नहीं सुनता साम्युल। माँ बाप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, तू मेरे बेटे को हिदायत दे और जिसकी वजह से उसे हिदायत मिले उसके पास पहुंचा दे। उसी की वजह से हमारे घर में सुकून आ जाए। एक दिन साम्युल अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए गांव की ओर आता है। पूरा दिन गांव में घूमने के बाद शाम को घर लौटते वक्त अचानक उसकी नजर पड़ती है रूही पर। एक सफेद ओढ़नी में, हाथ में दूध का हांडी, थका हुआ चेहरा, लेकिन फिर भी एक अजीब सी रोशनी। साम्युल रुक जाता है। दोस्त मजाक करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, लेकिन साम्युल चुप रहता है। उसके दिल में उस लड़की के लिए अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। इसके बाद साम्युल बार बार गांव आने लगता है। अलग अलग बहानों से रूही के आसपास रहने की कोशिश करता है। एक दिन वो रूही से पूछ बैठता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रूही बिना कुछ बोले चली जाती है। साम्युल फिर पास जाकर वही सवाल दोहराता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रूही फिर कुछ नहीं कहती। पीछे से साम्युल ऐसी बात कह देता है जो रूही को बहुत गुस्सा दिला देती है। कितने पैसों में तैयार हो चलने के लिए? रूही गुस्से से कहती है, बहुत पैसे हैं आपके पास ना? एक काम कीजिए, जाकर अपनी माँ से पूछिए कि एक माँ की, बहन की या किसी भी औरत की इज्जत की कीमत कितनी होती है। जिस दिन इसका जवाब लेकर आएंगे, उस दिन मेरे सामने आइएगा, वरना दोबारा मेरे सामने कदम मत रखिएगा। और एक बात याद रखिए, खुदा से डरिए, इंसान की तरह जिंदगी गुजारिए, जानवरों की तरह नहीं। अल्लाह ने आपको इंसान बनाया है, उसकी इज्जत रखिए। ये कहकर रूही चली जाती है। साम्युल वहीं खड़ा रह जाता है, कुछ जवाब नहीं दे पाता। सोचने लगता है, आज तक किसी लड़की ने मुझसे ऐसे बात नहीं की, लेकिन इतनी बेइज्जती के बाद भी उसकी बातें क्यों इतनी अच्छी लग रही हैं? साम्युल फैसला करता है कि वो फिर से रूही के पास जाएगा और माफी मांगेगा। फिर एक दिन वो रूही के पास आता है, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता।
एक दिन हिम्मत करके कह देता है, मुझे माफ कर दो। असल में जिंदगी में पैसे के पीछे भागते भागते और जिंदगी को गलत तरीके से जीते हुए मैंने अपनी जिंदगी को अंधेरे में डुबो दिया। कभी किसी ने मुझे ऐसे नहीं समझाया, इसलिए मैंने अपनी गलती मान ली है, मुझे माफ कर दो। रूही कहती है, नमाज पढ़िए, अल्लाह को पुकारिए, अल्लाह सब आसान कर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वालों को बहुत पसंद करता है। साम्यूल रूही से पूछता है, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? रूही कहती है, अब्बू बीमार हैं, पैसे नहीं हैं, पहले उनका इलाज फिर सब कुछ। ये छोटे छोटे शब्द साम्यूल के दिल में घर कर जाते हैं। वो अपने अंदर का खालीपन महसूस करता है। अब वो बदलना शुरू करता है। पार्टियां बंद कर देता है, पिता के बिजनेस में लग जाता है, अपने दोस्तों को चौंकाकर समाज सेवा का काम शुरू करता है। लोग यकीन नहीं करते ये वही साम्यूल है। इस बीच एक दिन वो रूही से कहता है, तुम शहर आओ, पढ़ाई करो, मैं मदद करूंगा। रूही सख्त लहजे में कहती है, आप मदद करेंगे तो मैं शुक्रगुजार रहूंगी, लेकिन मैं किसी की दया नहीं चाहती, मैं खुद कुछ बनना चाहती हूँ। इस बात से साम्यूल और भी प्रभावित होता है। वो समझ जाता है इस लड़की की खुददारी बहुत बड़ी है। साम्यूल गांव में एक पुराना घर किराए पर लेकर सिलाई सिखाने की क्लास शुरू करता है। वो रूही से बहुत विनती करता है, रूही गांव की लड़कियों को सिलाई सिखाए। रूही पहले शक के साथ आती है, फिर समझ जाती है ये लड़का वाकई बदल चुका है। अब वो दूध बेचने के साथ साथ गांव की लड़कियों को सिलाई सिखाती है, छोटे बच्चों को पढ़ाती है। धीरे धीरे रूही और साम्यूल के बीच एक गहरा विश्वास बन जाता है। कोई किसी को प्यार का इजहार नहीं करता, लेकिन दोनों रोज एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं। एक दिन रूही के अब्बू का इंतकाल हो जाता है। जनाजे के दिन साम्यूल सबसे पहले पहुंचता है। रूही उसका कंधा पकड़कर रोती है और कहती है, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, तुम ही अब मेरे एकमात्र सहारा हो। वक्त बीतता है। 1 साल बाद गांव में खुलता है रूही विकास केंद्र, जहां बच्चे पढ़ते हैं, लड़कियां काम सीखती हैं, लड़के कंप्यूटर चलाना सीखते हैं। शहर का वो अय्याश साम्यूल अब गांव का नेता है, आदर्श है। लोग कहते हैं ये वही लड़का है जो पहले लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता था, आज उनकी जिंदगी बना रहा है। एक दिन एक मंच पर खड़े होकर साम्यूल कहता है, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ पाया है, लेकिन सबसे बड़ा तोहफा रहा रूही की तालीम। उसने मुझे इंसान बना दिया, अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले आई। पैसा, घमंड, बुरी आदतें, ये सब मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहे थे। मुझे इन सब से निकालकर एक बेहतर इंसान बनाया, और ये काम किसी और ने नहीं, सिर्फ रूही ने किया। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो मेरी जिंदगी की सब कुछ है। आज आपके सामने ये सब शेयर कर रहा हूँ। रूही मंच के एक कोने में खड़ी होती है, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में आंसू। वो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी खामोश मौजूदगी ही सबसे बड़ी बात होती है। प्यारे दोस्तों, जब एक लड़की अपनी इज्जत को थामे रहती है, तो वो सिर्फ खुद को नहीं, एक पूरे समाज को बदल सकती है। और जब एक लड़का वाकई में बदलना चाहता है, तो अल्लाह उसे रास्ता दिखा देते हैं। और उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि माँ बाप की दुआ कैसे अल्लाह कबूल करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सब लोग खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।